अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन अल गाशिमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल नबियुना व हबीबुना व शफ़ीउना व सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत व महब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आप हज़रात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप हज़रात के मोहल्ले में ये दूसरी बार आप हज़रात से खिताब का मौका मिल रहा है। मैं जिस अज़ीम ख़तीब और शख्सियत की नियाबत कर रहा हूँ वो मदरसा मज़हरुल उलूम बनारस के मुवक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब कासमी वलीदपुरी हैं। उनका प्रोग्राम तय था मगर खुदा की मर्ज़ी कि उनकी खुशदामन जिनको हम और आप सास कहते हैं उनका इंतकाल हो गया और वो आज अपने घर तशरीफ़ ले गए जनाजे और तदफीन में शिरकत के लिए और वो वापस न आ सके। तो मुझसे कहा गया आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, जिस मज़हब को हम और आप मानते हैं उसको दीने इस्लाम कहा जाता है और यही दीने इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। इसके अलावा कोई और दीन अल्लाह की निगाह और बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कुरान ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, के दीन अल्लाह के यहाँ दरअसल इस्लाम ही है।
दुनिया में बहुत सारे अदियान और मज़ाहिब आज भी पाए जाते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो दीन मकबूल है, जिस दीन के मानने वालों को अल्लाह नजात अता करेगा, जहन्नम से बचाकर जन्नत में जगह इनायत फरमाएगा, उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। जिस दीन इस्लाम को आखिरी नबी हम सब के आका सय्यदुना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम सब के लिए रहमत है। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो एक है नबी की ज़ात और एक है नबी की बात और एक है नबी की सिफात। नबी की ज़ात अलैहि अफ़ज़लुस सलावात व तस्लीमात हम सब के लिए रहमत है। नबी की बात अलैहि अफ़ज़लुस सलावात व तस्लीमात हम सब के लिए हुज्जतो दलील है। और नबी की सिफात जो शरीयत का दर्जा रखती हैं, उनके अपनाने का हमें और आपको हुक्म है। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो और जिन चीज़ों से तुम्हें रोक दें, मना कर दें, उनसे बाज रहो, रुक जाओ। ये दीन इस्लाम आसमानी दीन है, खुदाई दीन है, खुदाई मजहब है और ये आखिरी आसमानी दीन है। इस दीन के बाद कोई और दीन काबिल कबूल नहीं। ये हम सब के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप खातिमुल अंबिया वर रसूल हैं। सबसे आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस नबी को के सर पे ताजे नबूवत सजाकर दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को अल्लाह से लाने वाले हैं। दीन इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वहाँ से लाने वाले और इस दीन इस्लाम को सहाबाए किराम दुनिया में फैलाने वाले और इस दीन इस्लाम और उसकी जुज़इयात व तफसीलात को लिखवाने वाले हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और दीन इस्लाम की निगरानी करने वाले और मुहाफिज बनकर दीन इस्लाम में इजाफा करने वालों और दीन इस्लाम में कमी करने वालों से मुकाबले के लिए खड़े होने वाले जो लोग हैं, उन्हें उलमाए अहनाफ देवबंद कहा जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दीन को लाने वाले, तो नबी उस ज़ात का नाम जो दीन इस्लाम को
खुदाए ताला से लाने वाला, सहाबा उन कुदसी सिफात शख्सियात का नाम जो नबी से दीन को लेकर उम्मत में पहुंचाने वाले, और इमाम आज़म अबू हनीफा उस ज़ाते गिरामी और अजीम शख्सियत का नाम जो उस दीने इस्लाम को जो सहाबा किराम नबी से और नबी करीम खुदा से लेकर आने वाले हैं, उसकी जुज़ियात और तफसीलात को किताब के अंदर मुदव्वन करने वाले, लिखवाने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। जब दीन में कोई कमी की कोशिश की गई, दीन में इजाफे की कोशिश की गई, यानी इफरात व तफरीत से काम लिया गया, दीन में किसी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की गई, किसी चीज़ को घटाने की कोशिश की गई, मनमानी की गई, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की कोशिश की गई, ये उलमाए अहनाफ देवबंद सद्दे सिकंदरी की तरह दीवार बनकर हायल हो गए। ये दीन के मुहाफिज हैं, दीन के पहरेदार हैं, ये हारिस हैं। ये दीन में इजाफा करने भी नहीं देते, दीन में कमी करने भी नहीं देते। खुदा को खुदा मानते हैं, खुदाई शान से मानते हैं, खुदा की सिफात को औरों को नहीं देते, और सहाबा को सहाबा, नबी को नबी, वली को वली, अली को अली, दीगर बुजुर्गान दीन को उनका दर्जा देते हैं। न किसी शख्सियत को उसके दर्जे से बढ़ाते हैं, न किसी शख्सियत को उसके दर्जे से घटाते हैं। और याद रखिए, वो दीन जो रब ताला की बारगाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उतरा, जिसको हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए, उस दीन को फैलाने वाली जो ज़ात है, जो ज़ात हैं, जो कुदसी सिफात शख्सियात हैं, उन्हें सहाबा किराम कहा जाता है। जिनको बीच से हटा दें तो वो दीन जो खुदा की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो दीन हम तक नहीं पहुंचेगा, उसका कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए वो दीन मकबूल है, वो मसअला मकबूल है, वो हदीस मकबूल है, वो सुन्नत मकबूल है जो सहाबा के वास्ते से होकर आए। वो दीन मकबूल ही नहीं जो सहाबा के वास्ते के बगैर आए, वो मसला मंजूर ही नहीं जो सहाबा के वास्ते से होकर ना आए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज दौर चला है फितनों का, आज दौर चला है फिरका वारियत का, आज दौर चला है नए नए मजहब का, आज दौर चला है यूट्यूब मौलवियों और उलमाओं का। यूट्यूब पे आते हैं और न जाने ईरान की तुरान की अपने अक्लो दिमाग से ऐसी ऐसी बातें दीन इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं कि न वो खुदा ने बताया है, न मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहुँचाया है, न सहाबा किराम ने फैलाया है, न उलमाए दीन ने लिखवाया है, और न दीगर बुजुर्गान दीन उसके कायल हुए हैं, उन्होंने जाना भी नहीं है। एक ज़माना वो था कि सहाबा किराम दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। उस ज़माने में जो अक़ायद व नज़रियात थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन अक़ायद व नज़रियात की तस्दीक करा लिया करते थे। नहीं तो सहाबा मिल बैठ कर कोई नया मसला दरपेश होता था, आपस में इजमा कर लिया करते थे। बसा औकात ऐसा होता था, कोई सहाबी खड़ा होता और कहता, ये मसला जो दरपेश है इस सिलसिले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से मैंने हदीस सुनी है। जो उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल जाग रहा था, मैं मुतयक्किज़ था, अपने कानों से सुन रहा था, अपनी आँखों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का दीदार कर रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात और ये मसला बयान फरमाया है, जिसको मेरे दिल ने महफूज किया है।
तमाम सहाबा इकराम खामोश हो जाते और उस सहाबी रसूल की बात को मानकर फैसला कर लिया जाता और उस पर इजमा भी हो जाता। वो बात बाद में आगे बढ़ाई जाती थी। कभी ऐसा होता था कि किसी मसले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई बात न निकली होती या निकली होती, लेकिन सुनने वाले सहाबा किराम मौजूद न होते। उस वक्त सहाबा किराम से आरा मांगी जाती थी, राय का मुतालबा होता था। बतलाएं आप शरीयत की रोशनी में कि इस सिलसिले में क्या फैसला होना चाहिए था। कोई सहाबी कुछ कहता, कोई सहाबी कुछ कहता, उसके बाद इत्तेफाक कर लिया जाता किसी रुझान पर, किसी राय पर, और उस पर सहाबा का इजमा हो जाता और उस इजमा पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी हो जाता। आप ये जान लें कि हमारे यहाँ दीन के जो उसूल हैं, दीन के और शरीयत के जो दलाइल हैं, वो 4 हैं। आपसे कोई कहे कि कुरान में ये मसला दिखलाओ तो उससे पूछो किसने कहा कि हर मसला कुरान ही से साबित होता है। कोई कहे हदीस में ये मसला दिखाओ, उससे पूछो किसने कहा कि हदीस ही से सिर्फ मसला साबित होता है। कोई कहे इजमाए सहाबा से ये मसला साबित करो, आप उससे कहें कहाँ से ये मालूम हुआ कि सिर्फ इजमाए सहाबा ही से मसले का सबूत होता है। अरे उसे बताओ शरीयत के उसूल 4 हैं, दीन के उसूल 4 हैं। इल्म अन्ना उसूल शर्अ सलासतुन किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इजमाउल उम्मा वल असलुर राबि अल क़ियास। उसूल फ़िक़्ह के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के अंदर ये बात रकम की गई है, दर्ज की गई है कि शरीयत के उसूल 4 हैं, दीन के उसूल 4 हैं, दीन के दलाइल 4 हैं। जब कोई मसला दरपेश हो उसका हल कुरान करीम से कराने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर कुरान करीम में वो मसला न हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वो मसला तलाश किया जाए, अगर वो मसला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी न मिले तो सहाबा के तौरो तरीक को देखा जाए, सहाबा के इजमा को देखा जाए, इजमाए उम्मत को देखा जाए। वो मसला उसमें भी ना मिले तो हर दौर के उलमाए मुज्तहिदीन इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और इन्हीं तीनों उसूल कुरान करीम, अहादीस नबविया और इजमाए उम्मत से मसले को अख्ज़ करते हैं और बतलाते हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद पर कुरान करीम में ये मसला बयान हुआ है, जिन वजूहात की बुनियाद पर अहादीस रसूल में ये मसला बयान हुआ है, जिन बुनियाद की वजह से सहाबा का इजमा इस मसले पर हुआ है, वही बुनियादें, वही वजूहात, वही इल्लतें इस दरपेश मसले के अंदर भी हैं। इसलिए इल्लत के इश्तिराक की वजह से हुक्म को मुतअद्दी करते हैं। एक हुक्म जो किसी खास चीज के बारे में कुरान में था, फुक़हाए दीन ने उसकी इल्लत मालूम की। एक हुक्म जो अहादीस रसूलुल्लाह में था, फुक़हाए उम्मत ने, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुमुल्लाह ताला ने उसकी इल्लत तलाश की, उसकी वजह दरियाफ्त की, मालूम किया। या सहाबा में कोई मसला दरपेश हुआ है, सहाबा ने उस पर इत्तेफाक कर लिया, इन उलमाए उम्मत ने उसकी इल्लत तलाश की और इल्लत के इश्तिराक की वजह से वो हुक्म वहीं तक खास नहीं किया, बल्कि उस हुक्म को दूसरी जगह भी उन्होंने आम कर दिया। आप सोचेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, असल में एक फिरका है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस शख्सियात, कुदसी सिफात के खिलाफ ज़ुबाने तान दराज करता है और सहाबा को हुज्जत नहीं मानता या कुल सहाबा को हुज्जत व दलील नहीं मानता, बास सहाबा से बुग़्ज़ व इनाद रखता है। हम नाम लिए बगैर
कुरान करीम की आयत से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, ऐसे लोगों के ताल्लुक से बता देना चाहते हैं कि कुरान ऐलान करता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, कि कुल सहाबा के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा कर दिया है। कुल का लफ्ज़ तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। 10 लड्डू है, बच्चे से बोलो कि उस बर्तन में कुल लड्डू, जितना लड्डू है कुल लेकर आओ, वो कै लड्डू लाएगा? 4, 5, 8, 9 या 10 लाएगा ना, किसी एक को नहीं छोड़ेगा। वो जानता है कि कुल का माना सबके हैं। कुरान ने कहा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबा के लिए, हर सहाबी के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा कर दिया है। हुस्ना क्या चीज है? कुरान सर्टिफिकेट दे रहा है, कुरान मुहर सब्त कर रहा है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, कि वो लोग जिनके ताल्लुक से मेरी तरफ से हुस्ना मुक़द्दर हो गई, हुस्ना का परवाना मिल गया, उलाइका अन्हा मुबअदून, वो जहन्नम से बहुत दूर रहेंगे। जब इंसान जहन्नम से दूर रहेगा तो कहाँ रहेगा? जन्नत में। मालूम ये हुआ कि हुस्ना का माना जन्नत के हैं। लिहाजा कुरान ने सहाबा के बारे में जो ये कहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो मतलब ये है कि कुरान ने कुल सहाबा के लिए, तमाम सहाबा के लिए, जमी सहाबा के लिए, सब सहाबा किराम के लिए जन्नत का वादा किया है। इसलिए अगर कोई सहाबी हो और उसको कोई शख्स उसके खिलाफ जुबाने तान दराज करे, उसको बागी कहे, उसको तागी कहे, उसको फासिक कहे, उसको फाजिर कहे, उसको उसके ऊपर मजीद दूसरे किस्म के कीचड़ उछाले, तो ऐसे शख्स को अपने ईमान के बारे में फिक्र करनी चाहिए कि उसका ईमान भी है या नहीं। क्योंकि कुरान कहता है कि कुल सहाबा के लिए जन्नत का वादा है। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सहाबा से राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। और कोई किसी से राजी होता है हम और आप में से, तो वो बाद में कभी नाराज भी हो सकता है। इंसानों में एक इंसान दूसरे इंसान से अगर राजी होता है, खुशी का परवाना देता है कि जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे खुश हो गया, तो इम्कान इस बात का रहता है कि अपनी जिंदगी में कभी किसी बात की वजह से कहीं नाराज न हो जाए, और नाराज हो भी जाता है। आप 1000 बार मिन्नत समाजत करेंगे, आप कहेंगे कि अरे हुजूर आपने तो कहा था कि जिंदगी भर मैं तुमसे राजी हो गया, आज आप नाराज कैसे हो गए? इसका इम्कान है, बंदों में होता है। लेकिन रब ताला का जब ऐलान किसी के बारे में खुशनूदी का आ जाए कि मैं इससे राजी हो गया, तो अब कभी अल्लाह उससे नाराज नहीं हो सकता। तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि जब अल्लाह किसी को रिज़ा और खुशनूदी का परवाना दे देता है, लम यस्खतहु अबदा, तो अल्लाह ताला कभी उनसे नाराज हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे और आपके तरीके से आज रज़ा का हमने किसी को परवाना दे दिया और कह दिया हम आपसे खुश हैं, कभी नाराज नहीं होंगे, तो हम अंजाम को नहीं जानते, आगे ये कैसा कैसा काम करेगा हमारे खिलाफ हम नहीं जानते, हम गैब का इल्म नहीं रखते, इसलिए आज हमने कह दिया। लेकिन अल्लाह ताला गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला के लिए गैब है नहीं, गैब तो बंदों के एतबार से अल्लाह कह देता है। अल्लाह कहता है आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह वो है जो गायब चीज़ों को भी जानता है, जो मौजूद चीज़ों को भी जानता है। आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ गायब नहीं है, सब उसकी निगाह के सामने है। फिर अल्लाह ने कैसे कहा आलिमुल गैब, कि मैं गैब का जानने वाला हूँ। अल्लाह के लिए कोई चीज़ गायब है ही नहीं। मतलब ये है कि बंदो तुम्हारे लिए जो चीज़ें गायब है मेरे लिए वो गायब नहीं है, उनको भी मैं जानता हूँ, और जो तुम्हारे सामने मौजूद है उनको भी जानता हूँ। खैर मैं ये बतला रहा था कि अंजाम से जो शख्स वाकिफ न हो कि आगे क्या होना है,
गैब से जो शख्स वाकिफ न हो कि आगे क्या हालात पेश आने हैं, अगर वो किसी के आइंदा खुशी के बारे में, रज़ा के बारे में परवाना दे दे तो उससे नाराज होने का अंदेशा रहता है कि भाई वो जान नहीं रहा था कि तुम ऐसे ऐसे गलत काम भी करोगे, इसके खिलाफ साजिशें भी रचोगे, मगर इसने आज का तुम्हारा हाल देख करके तुम्हें खुशनुदी का परवाना सुना दिया कि मैं तुमसे हमेशा हमेश के लिए राजी हो गया। लेकिन खुदा ताला जो आइंदा को भी उसी तरह जानता है जो अब को जानता है, हमारे लिए जो चीज़ हाजिर है जिस तरह अल्लाह ताला उसको जानता है, ठीक उसी तरह जो चीज़ें हमारे सामने से गायब हैं ठीक बराबर अल्लाह ताला उसको उसी तरह जानता है। तो अल्लाह जब रज़ा और खुशनुदी का परवाना सहाबा किराम को दे रहा है और कह रहा है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो गए, इसका माना यह है कि मौत तक कोई ऐसा सबब पेश आएगा ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि औ मन रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि, कि जिस शख्सियत ने ईमान की हालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, जिन आँखों ने ईमान की हालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, उस कुदसी सिफत शख्सियत का नाम सहाबी है। सहाबी किसे कहते हैं? मन रअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि औ क़ाल मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलैहि, जो नबी करीम अलैहि सलातु व तस्लीम से ईमान की हालत में मिला हो, मुलाकात का शरफ हासिल हो, शरफ लिक़ा नसीब हुआ हो और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी का मकाम नबी के बाद है, नबी का मकाम खुदा के बाद है, सहाबी के बाद ताबई का मकाम है। ताबईन में से एक अजीमुशान जलीलुल कद्र ताबई, जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान इब्न साबित कूफी कहा जाता है, जिनके हम और आप पैरोकार हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में से मुतअद्दिद सहाबाए किराम की ज़ियारत का और मुलाकात का शरफ जिस अजीम शख्सियत को हासिल है, जिनसे जिनके उलूम को जिस शख्सियत ने सीखा है, तहम्मुल किया है और लिखवाया है, उन्हीं का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। बाज़ लोग यूट्यूब पे आते हैं, कहते हैं ये अइम्मा कहाँ से आ गए, ये इमाम आज़म अबू हनीफा कहाँ से आ गए, मालिक शाफ़ई अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह कहाँ से आ गए। कुरान हमारे लिए काफ़ी है, नबी का फरमान हमारे लिए काफ़ी है, हम किसी को नहीं मानते। दीन वो मकबूल है जो सनद मुत्तसिल के साथ हज़रत जिब्रील अमीन खुदा के पास लाए हों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बताए हों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सहाबा को सिखाया हो, सहाबा ने उम्मत में फैलाया हो, आइम्मा ने उसे लिखवाया हो, फिर सनद मुत्तसिल के साथ हम तक पहुंचा हो, वो असल और ओरिजिनल दीन है। आज अगर कोई इन तमाम वास्तों को खत्म करके डायरेक्ट कुरान और हदीस के समझने का दावा करता है तो वो अहमकुल हुमका है, वो अजहलुल जुहला है। उससे बड़ा कोई बेवकूफ, उससे बड़ा कोई अहमक हो नहीं सकता। सहाबाई किराम जो अरबी दा थे, अक्सर ताबईन जो अरबी दा थे, कुरान और हदीस जो अरबी में है वो जिस बेहतरीन अंदाज से समझेंगे, क्या मजाल है बाद के लोगों की कि वो उसको उस तरह समझ सकें। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म हासिल करिए अपने मोतमद उलमाए किराम से, मुस्तनद उलमाए दीन से, मुवक्कर अकाबिर उलमाए इज़ाम से। दीन यूट्यूब से ना हासिल कीजिए, नेट से ना हासिल कीजिए। आप अगर किसी से दवा लेते हैं
तो झोला छाप से लेना चाहते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है, या नहीं जो उस मैदान का है जिसको डिग्री है, आप कहते हैं कि इसकी सनद क्या है, बोलते हैं कि ये BUMS है, तो कहते हैं कि BUMS है तो छोटा ही डॉक्टर है, यार बड़े को दिखाओ। किसको दिखाते हैं? कहा MBBS है, कहा हाँ ये कुछ पढ़ा लिखा अच्छा है। दूसरे ने मशवरा दिया, कह रहे ये मरज बड़ा है और बड़े के पास जाओ। कहा मरज बड़ा है और बड़े के पास है, किसके पास जाएं? कहा शहर में MD डॉक्टर हैं, वहां गए, नहीं इफाका हुआ, शिफायाबी नहीं नसीब हुई। लोगों से आपने मशवरा किया, लोगों ने बताया कि फलां जगह MD के बाद DM की डिग्री लिए हुए डॉक्टर मौजूद है, उसके पास जाते हैं। जब जब रोग बढ़ता है आपके बदन का, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। जब दीन का रोग बढ़ता है तो मास्टर इंजीनियर फलां ढेका यूट्यूब पे जाते हैं। अरे बड़े उलमा के पास जाना पड़ेगा, और सबसे बड़े उलमा सहाबा हैं, सहाबा के बाद ताबईन हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन हैं, सनदे मुत्तसिल के साथ उलमाए दीन हैं। और आज उलमाए देवबंद दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में लहलहाता चमन बने हुए हैं, दीन की रहनुमाई करते हैं। अगर दीन में कोई इजाफे की कोशिश करता है, हाथ से इशारा करता है उसकी उंगली तोड़ देते हैं, आंख से इशारा करता है आंख निकाल लेते हैं, जुबान दिखाता है जुबान खींच लेते हैं। जिहाद बिल लिसान करता है तो ये भी जिहाद बिल लिसान करते हैं, जिहाद बिल कलम करता है तो ये भी कलम तोड़ देते हैं। पूरे दीन का दिफा करने वाले हर दौर में और आज के दौर में भी सहीहुल अकीदा अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ देवबंद रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने अकायद व नजरियात को सीखिए अकाबिर उलमाए देवबंद से, जिनके ऊपर आपको कामिल वसूक है, भरोसा है, एतमाद है। इनके अलावा किसी से न सीखिए, न बहकिए, न जाइए यूट्यूब पर, न जाइए फेसबुक पर, न जाइए दीगर और नेट की जो वेबसाइट हैं, वरना बहक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक हदीस पढ़ता हूँ, फिर शुरू में जो आयत और हदीस पढ़ी थी उसका तर्जमा और मतलब बताऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि बनु इस्राइल 72 फिरकों में मुनकसिम हो गए, उनके अंदर 72 फिरके के लोग थे। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। फिर फरमाया कि सब के सब जहन्नमी होंगे मगर एक फिरका जन्नती होगा। 73 फिरकों में 72 फिरका जहन्नमी होगा, नारी होगा, दोज़खी होगा, मगर एक फिरका होगा जो जन्नती होगा। वो कौन सा फिरका होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो जुमले निकले हैं, समात फरमाइएगा, महफूज कीजिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा, अमल की नीयत से ले जाइएगा, उम्मत में फैलाइएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। सुनो, मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूं, तुम्हें पता बताता हूं, वो कौन सा फिरका नाजी होगा, वो कौन सा फिरका होगा जिसकी नुसरत होगी, वो कौन सा बातौफीक फिरका होगा जो जन्नती होगा। फरमाया उसकी पहचान ये होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबाए किराम हैं, उस तरीके को अपनाएगा तो जन्नती होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता देवबंदी, ये भी नहीं कहता बरेलवी, ये भी नहीं कहता शिया, ये भी नहीं कहता अहले हदीस, ये भी नहीं कहता मिर्जाई, ये भी नहीं कहता कादियानी। किसी फिरके का नाम लिए बगैर हर किसी से कहता हूँ, अपने अकायदो नजरियात को, अपने आमाल को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौरो तरीक के तराजू से नापिए, तौलिए। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह के रसूल ने जो मुस्तनद बता दिया है, कुरान ने मेयारे हक करार दिया है,
अपनी जिंदगी का जायजा उनकी जिंदगी से मुकाबला करके लीजिए। अगर हम आहंगी पाई जाती है आपकी जिंदगी में, आपके अकायद व नजरियात में, आपके अमालो किरदार में, आपके नशिस्तो बर्खास्त में, आपके लिबासो पोशाक में, आपके गुफ्तार में, आपकी रफ्तार में, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, जिंदगी के हर गोशे में अगर सुन्नत है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तौरो तरीक है, समझ जाइए आप फिरक़े नाजिया में से हैं, ताइफ़े मंसूरा में से हैं, आप जन्नती लोगों में से हैं। उनकी डगर पे आप चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और अगर आप ज़रा भी कजी पाइए, ज़रा भी इन्हिराफ पाइए, ज़रा भी इख्तिलाफ पाइए, ज़रा भी ना हम आहंगी पाइए, आप समझ जाइए आप गलत रास्ते पर हैं, आप जलालत के रास्ते पे जा रहे हैं, गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए अपना कदम वहीं पे रोक दीजिए, बढ़ने वाले कदम को, और हाथ अपना उलमाए किराम अकाबिर उलमा के देवबंद के हवाले कर दीजिए कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती है कि मैं सहाबा किराम को मेयारे हक नहीं मानता। ज़ुबान अक़दस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जिनके बारे में ये वारिद हुआ है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, उस तरीके में नजात है जिस पर मैं हूँ, जिस पर मेरे सहाबा हैं। तवज्जो दीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ चीज़ें खास थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, आपके लिए इबादत थी, आला दर्जे की इबादत थी, मगर हमारे लिए बाज़ चीज़ें जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आला दर्जे की इबादत थी, मगर हमारे लिए वो जायज़ भी नहीं है, क्योंकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से हैं। हाँ, वो चीज़ें जायज़ हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से नहीं हैं। इसी को उलमाए अहनाफ देवबंद दो लफ्ज़ों में ताबीर करते हैं, एक का हदीस नाम देते हैं, एक का सुन्नत नाम देते हैं। हदीस का माना यह है कि वो चीज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो हो, आपने किया हो, मगर सहाबा उसको लेकर चले ना हो। अगर कोई अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, सहाबा लेकर चले हों, खुद भी अमल किया हो, उम्मत में पहुंचाया हो, ये सुन्नत हो जाता है। और जो फेल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम तो दिया है, मगर सहाबा को उस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया है, सहाबा ने उस पर अमल नहीं किया है, सहाबा वो लेकर उम्मत में नहीं चले हैं, उसको हदीस तो कहा जाएगा, सुन्नत नहीं कहा जाता। सुन्नत कहा जाता है तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, दीन में राइज तरीका, वो तरीका जो दीन में लेकर सहाबा चले हों। बाज़ चीज़ों का हवाला देता हूँ, इख्तिसार के साथ सुनिएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक्त 9 बीवियाँ थीं। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त 9 अज़वाजे मुतहरात को अपनी निकाह में रखा है, लेकिन सहाबा को अमल की दावत नहीं दी है, सहाबा वो तरीका लेकर नहीं चले हैं। किसी सहाबी ने 4 से ज़्यादा बैक वक्त निकाह नहीं किया है, इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैक वक्त 9 बीवियों का अपने निकाह और अक़द में रखना हदीस तो है पर सुन्नत नहीं है। इसलिए कि सुन्नत कहा जाता है नबी का वो तरीका, सहाबा जिसे लेकर चले हों। इसलिए मा अना अलैहि व अस्हाबी में जिस पर मैं हूँ, यानी जो मेरी सुन्नत है और जिस पर मेरे सहाबा चले हैं, मतलब यह है कि कुछ चीज़ें मुझसे साबित तो हैं पर मेरे सहाबा उस पर नहीं हैं, उसको लेकर नहीं चले हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने 2 एड्रेस दिया, एक अपना और एक सहाबा किराम का। हुजूर ने फरमाया एक हदीस में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। ऐ सहाबा, ऐ उम्मत, सुनो, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरा तरीका लाजिम है, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे उन खुलफा का तौरो तरीका लाजिम और ज़रूरी है। अर राशिदीन अल महदीयीन, जो रुश्दो हिदायत पाने वाले हिदायत याफ्ता हैं।
देखो कितने वाज़े अल्फाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन के तौर तरीक को सुन्नत कहा है। अब एक शख्स आता है, कहता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ जो चीज नबी से साबित नहीं है सहाबी से साबित है, इनके यहाँ उसको भी सुन्नत कहते हैं। हम कहते हैं बंदे खुदा, हदीस तुझे नहीं मालूम है, पूछ ले हम जैसे छोटे छोटे उस असातिज़ा से, उलमाए दीन से, बड़े उलमा की बात छोड़ें। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो खुद उसको सुन्नत कहा है, जो सहाबा जिसको लेके चले हों, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम का जो तरीका उसको खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत कहा अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। यहाँ अलग से सुन्नत फरमाया। दोबारा जब खुलफाए राशिदीन की बात आई, फरमाया वसुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। यहाँ से साबित हुआ कि सहाबाए किराम के आमाल और किरदार पर कोई अमल करता है उसे भी सुन्नत कहा जाएगा। खैर, इस मौजू पर बात काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस